बाढ़ से प्रभावित चेन्नई का हवाई जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को केंद्र की ओर से 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। सरकार की ये मदद पहले से दी गई 940 करोड़ की सहायता से अलग है। हवाई सर्वेक्षण के लिए चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जयललिता से भी मुलाकात की। चेन्नई में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में तमिलनाडु की जनता के साथ है। बेतहाशा बारिश के कहर से जूझ रहे तमिलनाडु, खासकर चेन्नई की ताजा स्थिति के बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए चेन्नई में एनडीआरएफ की 28 टीमें, पुडुचेरी में 2 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमों को भेजा गया है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित चेन्नई में आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और राष्ट्रीय आपदा राहत बल का व्यापक राहत अभियान जारी है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कुडलूर जैसे जिलों में लाखों लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर को विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहिए जो सुगम्य हो, ताकि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए काम आ सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को पुरस्कार भी वितरित किए। न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर को आज भारत के 43वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति एचएल दत्तू का स्थान लिया, जो कल सेवानिवृत्त हो गए थे। अगले वर्ष 1 जनवरी से मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान सरकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से शुरू करेगी। इस योजना को सबसे पहले केरल में लागू किया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी को कृषि मजदूरी के बराबर लाने के लिए वित्त मंत्रालय से 2000 करोड़ अतिरिक्त कोष बनाने की मांग की जाएगी। आज भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी है। भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों की स्मृति में आज संसद के दोनों सदनों में सदस्यों ने मौन रखा। उधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और वो आतंकियों को दिए जाने वाले धन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना आदान प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय मंच के दिल्ली में हुए 6ठे सम्मेलन में बोलते हुए जयंत सिन्हा ने कहा कि भारत टैक्स से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। बिजली, कोयला और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बताया है कि अगले 2 वर्षों में सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये काम मई 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 45 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि फिल्में समाज में प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वो आज अक्षम व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में बोल रहे थे। नेपाल में जारी मधेसियों के राजनीतिक विरोध पर भारत ने एक बार फिर दोहराया कि वो नेपाल की समस्याओं का कोई राजनीतिक समाधान चाहता है। राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा सोमवार को होगी। हालांकि अपने बयान में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबंधों का उल्लेख किया। जल और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बारे में पेरिस समझौते की घोषणा कर दी गई है। इसके तहत 280 संगठनों का वृहद गठबंधन जलवायु परिवर्तन के लिए जल प्रणाली को अपनाने योग्य बनाने के तरीकों पर राजी हो गया है। इसके लिए $1 अरब से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए लगभग सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल एयरफोर्स के 4 टॉर्नेडो जेट का सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर पहला हमला सफल रहा है। संसद से सीरिया में आईएस के खिलाफ हवाई हमलों की इजाजत मिलने के कुछ घंटों बाद 4 टॉर्नेडो विमानों ने ये हमला किया। लड़ाकू विमानों ने साइप्रस स्थित ब्रितानी एयरबेस से उड़ान भरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट में पहले दिन की समाप्ति तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारत की तरफ से अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की और वो 89 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। वहीं विराट कोहली ने 44 रन का योगदान दिया। दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष अपीलीय कोर्ट ने पैरालंपियन ऑस्कर पिस्टोरियस को हत्या का दोषी करार दिया।
कोर्ट का कहना है कि पिस्टोरियस को गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या का दोषी माना जाना चाहिए। पिस्टोरियस ने 2013 में वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की गोली मारकर हत्या कर दी थी।